बेटा हम लोग कर रहे हैं बीओसी, ठीक है। और बीओसी में बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं। तो हमारा जो हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं, हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है बीओसी टॉपिक की, हम लोग उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो एक छोटे से बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, जो हमारे सीरीज के अकॉर्डिंग है बेटा। तो क्वेश्चन कह रहा है बेंजाइलिक, बिनाइलिक, एलाइलिक, एल्काइलिक, ब्रिडिट्स एंड फिनाइलिक कार्बन एटम आर इन गिवन कंपाउंड। तो हमारे पास ये कंपाउंड छोटा सा, ठीक है, छोटा सा कंपाउंड दिया गया है और इसमें हमको क्या बताना है बेटा, एक छोटे से क्वेश्चन से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बोला बेंजाइलिक, बिनाइलिक, एलाइलिक, ये सारे कार्बन एटम क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ कार्बन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमको पता है कि बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। तो बेंजाइलिक कार्बन मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, देखो कि बेंजाइलिक कार्बन ऐसा कार्बन एटम होता है बेटा जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। तो ये बेंजीन रिंग वाले बेटा फिनाइलिक होते हैं, ठीक है, और जो डायरेक्ट जुड़ा होगा बेंजीन रिंग से उसे हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई बेटा, ये फिनाइलिक हो गया और ये वाले क्या हो जाएंगे बेटा, बेंजाइलिक हो जाएंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में भी लिखने वाले बेटा। बिनाइलिक क्या होता है, बिनाइलिक बेंजीन रिंग वाले sp2 को छोड़ दो, ये तो फिनाइलिक हो जाता है बेटा। इसको अगर छोड़ दें बेंजीन रिंग वाले को, तो जो भी डबल बॉन्डेड होगा बेटा sp2 वाला होगा, जो भी sp2 वाला होगा बेटा वो विनाइलिक हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा बेटा, विनाइलिक हो जाएगा, ठीक है। तो बिनाइलिक क्या हो गया, एकदम क्लियर हो बेटा। बिनाइलिक वो होता है जो sp2 होता है बेटा, और बेंजाइलिक वो होता है जो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होता है बेटा। बेंजीन रिंग वाले बेटा ये कार्बन एटम क्या होते हैं, फिनाइलिक होते हैं। अब जो बिनाइलिक से डायरेक्ट जुड़ा होता है बेटा, जैसे यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है मान लो, तो बिनाइलिक जो sp2 डबल बॉन्ड से पास में जस्ट पास वाला क्या होता है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं एलाइलिक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक बोलते हैं। तो एलाइलिक क्लियर हो गया बेटा। एलाइलिक क्या होता है, जो बिनाइलिक से जुड़ा बेटा। विनाइलिक क्या होता है, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है बेटा, बेंजीन रिंग को छोड़कर। जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं बेटा वो फिनाइलिक होते हैं, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान है एकदम बेटा। और जो किसी से नहीं जुड़ा, सपोज करो जैसे ये है बेटा, तो यहाँ पर ये विनाइलिक, ये बिनाइलिक, ये बेटा क्या है, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है। तो ये क्या है, तो ये एल्काइलिक हो जाएगा। एल्काइलिक जो कुछ नहीं बेटा वो होता है एल्काइलिक, जो कुछ नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, एल्काइलिक हो जाएगा, मतलब एल्किल फॉर्म में आ जाएगा। एकदम क्लियर हुआ कि एल्किल फॉर्म क्या होता है। फिर से मैं बताऊं क्या, जैसे कि मैंने ये ले लिया, तो ये हमारे पास क्या है, जैसे ये विनाइलिक है, ये विनाइलिक है, तो ये एलाइलिक हो जाएगा। ये वाला जस्ट पास वाला क्या हो जाएगा बेटा, एलाइलिक हो जाएगा, एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक हो जाएगा। तो ये और ये क्या होंगे बेटा, तो ये हो जाएंगे एल्काइलिक बेटा, एल्काइलिक, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एल्काइलिक बेटा, एल्काइलिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एल्काइलिक हो जाएगा। जो कुछ नहीं वो बेटा एल्काइलिक हो जाएगा, ठीक है, एल्किल फॉर्म में, एकदम क्लियर। अब जो रिंग फॉर्म में होते हैं बेटा, तो रिंग हमारे पास बाईसाइक्लो या स्पाइरो फॉर्म में होती है। दो साइकिल रिंग जहाँ पे जुड़ती हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रिज हेड कार्बन। इसको हम लोग ब्रिडिट्स कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं। किससे क्लियर करते हैं बेटा, ब्रिडिट्स कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं। तो ये जो हमारे पास है ब्रिज हेड कार्बन, तो ब्रिडिट्स कार्बन या फिर ब्रिज हेड कार्बन क्या होते हैं बेटा, जो डायरेक्ट बाईसाइक्लो रिंग, जो दो रिंग जहाँ से आपस में जुड़ती हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिडिट्स कार्बन या ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। तो अब एकदम क्लियर हो चुका है हमारे पास, बेंजाइलिक समझ में आ गया, फिनाइलिक, एलाइलिक, एल्काइलिक, ब्रिडिट्स एंड फिनाइलिक। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा, काफ़ी ज़्यादा आसान है। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो मैं खट से लिख रहा हूँ, तो ये हमारे लिए बिनाइलिक, ये बिनाइलिक बेटा, जो भी डबल बॉन्ड वाला बेटा विनाइलिक, और बिनाइलिक के जस्ट पास वाला बेटा एलाइलिक। एलाइलिक को मैं पूरा लिख दूं क्या, एलाइलिक, तो मेरे पास ही हो जाएगा एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक। ये वाला भी हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एलाइलिक हो जाएगा, एलाइलिक, क्योंकि ये बिनाइलिक से जुड़ा बेटा, बिनाइलिक से जो डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एलाइलिक। तो ये एलाइलिक है। इसकी बात करें तो बेटा ये भी बिनाइलिक है, ये भी बिनाइलिक है। अगर ये विनाइलिक है तो विनाइलिक के जस्ट पास वाला क्या हो जाएगा बेटा, एलाइलिक हो जाएगा। ये भी एलाइलिक हो जाएगा, और ये भी हमारे लिए विनाइलिक से जुड़ा बेटा, तो ये भी हमारे लिए एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्लियर है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो दो रिंग यहाँ पे जुड़ रही है। 3D में मैंने समझाया हुआ है कि जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये तो ये बाईसाइक्लो है स्ट्रक्चर, ये भी दो रिंग जहाँ जुड़ती है बेटा बाईसाइक्लो। अब इस वाले बॉन्ड को हम पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दें, जिससे दो एटम इंक्रीज हो जाएंगे ऐसे, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, 3D में आ जाता है। तो ये एक बाईसाइक्लो भी होता है, दो रिंगी जुड़ी होती है बेटा, उसमें बस 20 वाले कार्बन एटम में, 20 वाले बॉन्ड में और ज़्यादा कार्बन एटम आ जाते हैं, तो वो 3D में आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ से रिंग जुड़ती है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिडिट्स कार्बन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ब्रिडिट्स कार्बन या फिर ब्रिज हेड कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला भी और ये वाला ब्रिज हेड या ब्रिडिट्स कार्बन, ब्रिज हेड या ब्रिडिट्स कार्बन, एकदम क्लियर है, ठीक है।
मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, जिसको नहीं आता वो आराम से टाइप्स ऑफ कार्बन पहले अच्छे से पढ़ ले बेटा, बिल्कुल नॉर्मल से पढ़ के आए तो उसको आसान हो जाएगा। तो ये एलाइलिक बेटा, इसकी बात करें तो फिर से ये डबल बॉन्ड वाला बेटा बिनाइलिक, ये वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, बेंजीन रिंग वाले होते हैं वो फिनाइलिक होते हैं, ठीक है, फिनाइलिक होते हैं। यहाँ भी फिनाइलिक, यहाँ भी फिनाइलिक, और डायरेक्ट जो जुड़ा होगा बेटा रिंग से उसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं उसको बेटा, हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं। तो ये बेंजाइलिक हो जाएगा, ये विनाइलिक, ये हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो ये एल्काइलिक हो जाएगा, एल्काइलिक बेटा, किसी से नहीं जुड़ा तो एल्काइलिक। ये भी तो बिनाइलिक से जुड़ा है, तो बिनाइलिक से जुड़ा तो बेटा ये हो जाएगा एलाइलिक, एलाइलिक। तो अब हम लोग आराम से बता सकते हैं कि कौन सा विनाइलिक है, कौन सा एल्काइलिक है, कौन सा फिनाइलिक है और कौन सा बेंजाइलिक है। नंबर आप अगर पूछा जाए तो हम लोग नंबर भी बता सकते हैं, कौन से कितने कार्बन एटम है। एकदम क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है आज का पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ बेटा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन की। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, कंसीडर द हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो इन एंड आंसर द फॉलोइंग। तो ये हमको दिए गए बेटा, इनको हाइड्रोजन एटम को, जो भी हाइड्रोजन एटम हमारे पास है उनको डिफरेंट हमने जो अल्फ़ाबेट से दिखा रखा है। ये HA है, इसको B C D E जो सफिक्स में लगे हुए बेटा, इनको हमने डिफरेंट टाइप से हाइड्रोजन एटम को दिखा रखा है। और कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल विनाइल एलाइल एंड ETC ऑफ दीज हाइड्रोजन एटम बेटा। तो जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर उनकी टेंडेंसी बतानी है और हमको क्या करना है बेटा, उनकी डिग्री भी बतानी है। तो हम लोग कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट हो गया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हटाए बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और मैं टाइप इसका बताता हूँ बेटा। तो पहले की अगर बात करते हैं तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि HA HB HC HD एंड HE का टाइप क्या बेटा। यहाँ पर मैं बात करूँ तो HA HB HC एंड HD एंड HE का टाइप बताना है बेटा, ठीक है। तो पहले HA की बात कर लेते हैं बेटा। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, कितने कार्बन एटम से जुड़ा होता है ये देखना होता है, ठीक है। ये भी 2 डिग्री है बेटा, और ये भी हमारे पास क्या है, 2 डिग्री है। और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास 3 डिग्री है। अगर नेचर की बात कर लेते हैं तो नेचर में अभी क्लियर कर देता हूँ। तो ये HA पहले देख लेते हैं बेटा, HA। तो ये HA किसके साथ जुड़ा बेटा, कोई भी हमारे पास ऐसा स्पेशल ग्रुप नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री के साथ अगर कुछ नहीं होता तो हमेशा क्या होता है बेटा, एल्काइलिक हो जाता है। तो ये 1 डिग्री एल्काइलिक है। अगर मैं HB की बात कर लेता हूँ तो HB यहाँ पर बेटा, इसके साथ भी कोई खास ग्रुप जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पर 2 डिग्री के साथ ये एल्काइलिक हो जाएगा, 2 डिग्री के साथ एल्काइलिक हो जाएगा। HC की बात कर लेता हूँ तो HC, तो बेटा ये हमारे पास जो sp2 वाले होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, बिनाइलिक होते हैं। अब बिनाइलिक कार्बन के साथ जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक बेटा, एलाइलिक बोलते हैं, एलाइलिक, ठीक है। तो एलाइलिक कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा वो क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 डिग्री के साथ साथ क्या है बेटा, नेचर में एलाइलिक नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, एलाइलिक। अगर मैं HD की बात करता हूँ तो ये बिनाइलिक कार्बन से जुड़े बेटा sp2 वाले से, तो ये बिनाइलिक हो जाएंगे, बिनाइलिक के साथ 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा बेटा, विनाइलिक हो जाएगा, विनाइलिक कार्बन हो जाएगा। मैं HE की बात कर लेता हूँ तो ये हमारे पास 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है और यहाँ से बिनाइलिक, तो बिनाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलाइलिक, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, एलाइलिक। और एलाइलिक के साथ इसकी डिग्री क्या है बेटा, 3, तो ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री के साथ कैसा हो जाएगा बेटा, एलाइलिक हो जाएगा। एकदम क्लियर है। ऐसे हम लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, HA की बात कर लेते हैं। तो HA हमारे लिए बेटा किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हमारे पास डिग्री 2 डिग्री है, 2 कार्बन एटम्स बेटा, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है बेटा, ये 3 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर 3 कार्बन एटम बेटा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। मैं इसकी बात करूँ तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा, 1 2 3, सॉरी ऊपर साइड भी 3 कार्बन, ये कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा, तो ये 1 डिग्री होगा क्योंकि 1 कार्बन से जुड़ा है, ये बेटा 3 डिग्री हो जाएगा। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर बेटा। तो HA की बात कर लेते हैं। तो HA बेटा नॉर्मल है, तो यहाँ पर 2 डिग्री के साथ नॉर्मल वाले क्या होते हैं बेटा, एल्काइलिक हो जाते हैं, ये भी एल्काइलिक हो जाएगा। HB की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर sp2 वाला बेटा क्या होता है, बिनाइलिक, बिनाइलिक के जस्ट पास वाला क्या होता है बेटा, एलाइलिक होता है। कैसा होता है बेटा, एलाइलिक। तो ये हमारे पास 2 डिग्री के साथ साथ क्या बेटा, एलाइलिक है, एलाइलिक बेटा। HC की बात कर लेते हैं बेटा, तो बिनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री के साथ साथ क्या बेटा, बिनाइलिक है, ठीक है। बिनाइलिक कार्बन से जो H जुड़ा होगा वो बिनाइलिक हो जाएगा। HD की बात कर लेते हैं बेटा, HD की डिग्री क्या है बेटा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ बेटा, और बिनाइलिक, डायरेक्ट बिनाइलिक से जुड़ा है बेटा, तो डायरेक्ट जो बिनाइलिक से जुड़ा होता है वो क्या हो जाता है बेटा, एलाइलिक। तो इसका 3 डिग्री और नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, एलाइलिक नेचर का हो जाएगा। अब हम HA की बात कर लेते हैं, 1 डिग्री और कोई भी ग्रुप नहीं है तो इसको हम लोग 1 डिग्री के साथ एलाइलिक बोलेंगे।
एल्काइलिक, सॉरी क्या बोलते हैं बेटा, इसको एल्काइलिक बोलते हैं। तो काफ़ी सारे सिंपल क्वेश्चन है बेटा, तो चलो हम लोग करते हैं बेटा, आसान है, ठीक है, हम लोग करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है फाइंड द फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फाइंड द फॉर्मल चार्ज बेटा। तो फॉर्मल चार्ज हमको निकालना है जो हमारे पास एटम दिए गए हैं उनका। तो मैं चलो इसका शुरुआत करता हूँ बेटा CH2 का। तो फॉर्मल चार्ज के लिए मैंने क्या बताया था, दो टेक्निक है हमारे पास। एक तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा, उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ठीक है, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, और उसके बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अगर बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन जो है उससे कम आता है बेटा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा आ जाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो ये हम लोग सिंपल सा टेक्निक लगाए थे, या एक्स्ट्रा बॉन्डिंग से बोल सकते हैं कि जिसके पास बैलेंसी मतलब 3 है तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, ज़्यादा बॉन्ड बना देगा तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और अगर कम बॉन्ड बनाएगा तो उस पर नेगेटिव फॉर्मल चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारा सिंपल सा टेक्निक है। तो मैं यहाँ देखूँ तो कार्बन के पास में एक बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, और 2 H जुड़े हुए हैं, तो 1 2 H जुड़े बेटा, तो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड का एक ही काउंट करते हैं, उसका खुद का 1 2 3 और 2 5। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है बेटा, कार्बन की बैलेंसी होती है 4, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 5। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो ज़्यादा है बेटा, तो ज़्यादा आने पर क्या आता है बेटा, -1 फॉर्मल चार्ज। इसकी बात कर ले तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक बॉन्ड इस साइड से और 2 H जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3। जिसको फॉर्मल चार्ज निकालना नहीं है बेटा तो वो BOC सेकेंड लेक्चर आराम से देख सकता है, वो फॉर्मल चार्ज निकालना सीख जाएगा बेटा, ठीक है। आसान है, करना क्या है बेटा, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है उसके सराउंडिंग में पास में, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा 4। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने कम होंगे, अगर कम होंगे तो फॉर्मल चार्ज +1 में आएगा बेटा, ज़्यादा होंगे तो -1 में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के पास देखें तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की है, देखो 3 बॉन्ड बना सकता है 4, तो +1 आने वाला बेटा, ज़्यादा है तो 4, निकाल के भी देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 बेटा, सही है, 4 है बेटा। तो नाइट्रोजन के पास बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इसके पास कितने बेटा 4 हैं, तो इसके पास एक ही कम है, तो कम आने पर क्या होता है बेटा प्लस चार्ज, ठीक है, +1 फॉर्मल चार्ज करते हैं। अगर कम आता है तो +1 बेटा, अगर कम आया बैलेंसी से कम आया तो +1, और अगर ज़्यादा आ गया बेटा तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या आता है बेटा -1 आ जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा टेक्निक है बेटा। तो अगर कुछ नहीं है बेटा इक्वल है तो 0। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास बेटा क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, इसके पास 0 आ जाएगा फॉर्मल चार्ज इसका, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है यहाँ पर। इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 बेटा 3 आ गए, और इसके पास एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा बेटा, 3 और 2 5, तो एक इलेक्ट्रॉन की कम है बेटा, या बॉन्डिंग से देख सकते हो एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग की है तो इस पर +1 चार्ज आएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो आउटर सेल में 6 होते हैं, कम है तो बेटा +1 चार्ज हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाए बेटा, एक इधर से 2 बॉन्ड बनाए 3 और एक लोन पे बेटा 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ना दिया ना लिया तो फॉर्मल चार्ज हमेशा 0 आएगा। इसकी भी बात करें तो इसके पास भी बेटा क्या है, आप H को ओपन करके देख सकते हो, यहाँ भी H के पास नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन 3 और 2 5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा 0 है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, बन रहे बेटा क्वेश्चन, अच्छे से सीखिए, रटना नहीं है। देखो मैंने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है और रटनी भी नहीं बेटा, बेसिक फंडा बेटा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन मारते रहिए, बिल्कुल चीज़ें आसान हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से सीख जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट किए, काफ़ी चीज़ें आसान होने वाली हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मैनी 2 डिग्री कार्बन इन द फॉलोइंग। बेटा ये हमारे पास एक कंपाउंड है बेटा, तो जो है इसमें बताना है हमको कितने हमारे पास 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आराम से कर देंगे। तो हमें उठाना है पेन और धड़ाधड़ क्या करना है बेटा, उड़ा देना है एकदम, ठीक है। तो आर यू रेडी बेटा। 2 डिग्री मतलब कितने कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए बेटा, बस 2 कार्बन एटम से जुड़ा होगा बेटा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे ये है तो ये वाला कार्बन कितने, इससे एक इस साइड से एक इस साइड से एक इस साइड से 3 से जुड़ा बेटा, तो ये तो 3 डिग्री हो जाएगा। हमें 2 डिग्री ढूंढना बेटा, ये एक इस साइड से एक 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये बेटा कौन सा है 3 डिग्री। हमें 3 डिग्री अभी कोई लेना देना नहीं है, 2 डिग्री से मतलब है। तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, तो एक ये और ये सेम है बेटा, तो एक में काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5,
एक में बेटा 5 यहाँ से, तो 5 यहाँ से मिल जाएंगे, 5 यहाँ से मिल जाएंगे, 5 समझ में आ रहा बेटा। क्वेश्चन काफ़ी आसान है बेटा। ये वाला हमारे पास एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड में 3 से जुड़ा तो 3 डिग्री, ये भी बेटा 3 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सेम है, 3 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पास 2 से जुड़ा बेटा 2 डिग्री, तो हमारे पास 5 5 10 5 15 और 5 चक्कू 20 और एक हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा बेटा 21। 2 डिग्री कितना है बेटा 21 है। क्वेश्चन एकदम क्लियर, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अब हमें क्या करना है बेटा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना अच्छे से और बढ़िया से स्पीड लानी है, प्रैक्टिस करना बेटा। इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो प्रैक्टिस आ ही गई, मतलब स्पीड आ ही गई होगी। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड आउट द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, मतलब डी या डीबी वैल्यू निकालनी बेटा, वैल्यू ऑफ द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमारे पास जो कंपाउंड दिए गए इनका क्या बताना बेटा, डी बताना है, डीबी वैल्यू। तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है डी वैल्यू या फिर डीबी वैल्यू। हमको क्या होता है बेटा, दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक तो फार्मूला गिवन हो, तो फार्मूला गिवन होने पर हम लोग क्या करते हैं C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन अपान 2, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं बेटा। और दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है जब हमें स्ट्रक्चर दिया गया बेटा, ठीक है, स्ट्रक्चर दिया हो तब। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड प्लस रिंग, इस तरीके से हम लोग ड्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ड्यू फाइंड करना। उम्मीद करते हैं काफ़ी आसान है, क्वेश्चन आपसे बन गया होगा बेटा, ठीक है। तो चेक करते हैं बेटा। तो हम पहले पाई बाउंड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ट्रिपल बाउंड में बेटा कितना होता है, डबल 2 होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बेटा, तो कितना हो गया 9। तो हमारे पास कितने बेटा 9 पाई बॉन्ड है बेटा, प्लस रिंग देख लेना बेटा, तो 1 2 कितनी रिंग है बेटा, 2 रिंग है। तो आंसर यहाँ पर ड्यू का अगर बात करते हैं या डीबी वैल्यू की बात करते हैं, जो डीबी ई वैल्यू दी गई है, तो डीबी वैल्यू कितना आंसर आ जाएगा इसका बेटा 11 आ जाएगा। एकदम क्लियर बेटा। अगर C60 की बात करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 61। क्लियर है, कर लिया होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, n+1। एकदम क्लियर है बेटा। नहीं आया, नहीं बन रहा, चलो करके दिखा देते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आप सोचिए जरा कि C60, तो हम लोग पढ़े थे डीबी या डीयू वैल्यू क्या होती थी बेटा, इसको हम लोग IHD भी बोलते थे, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। वो बताता था कि किसी भी कंपाउंड को, साइक्लिक हो या अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो, उसको ओपन चेन सेचुरेटेड में, ओपन चेन भी करनी होती है और सेचुरेटेड कंपाउंड भी करना होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होता है। तो ओपन चेन और सेचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसी को हम लोग उसकी डी या डीबी वैल्यू बोलते हैं। तो हमको पता है जो सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है बेटा एल्केन, मतलब CnH2n+2। सही है। अगर मैं यहाँ C60 कर देता हूँ तो C60 यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, H2 × 60 + 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा C60 और H कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 122। सही है बेटा। अब हमको क्या चाहिए बेटा, मोल चाहिए। तो हाइड्रोजन के एटम इतने हैं, इसको अगर हम H2 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एक H2 के लिए जो ड्यू होता है वो कितना होता है बेटा, एक H2 के लिए ड्यू वैल्यू 1 होती है, एक H2 के लिए ड्यू वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन के एटम कितने हैं बेटा, तो हाइड्रोजन के एटम 122 हैं। तो अगर इसको H2 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना H2 आ जाएगा बेटा, 61H2 बनेगा। 61H2 क्लियर है बेटा। तो एक H2 के लिए अगर डी वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो 61H2 है, 61 मोल है हमारे पास H2 का, तो हमारे पास डी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 61 हो जाएगी। तो आंसर क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 61 आ जाएगा इसका। तो इसका डी कितना है बेटा, 61। इसी प्रकार से अगर इसका 60 का 61 आया तो CN का क्या आ जाएगा बेटा, n+1 आ जाएगा। एकदम क्लियर कि उसको भी हम लोग करके दिखाएं। क्लियर है ना भाई। अगर हम करेंगे यहाँ से देख सकते हैं CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए जैसे n=1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, CH4 आ जाएगा। तो अगर हम n=1 पुट करते हैं तो CH4 हो जाएगा। मतलब एक कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए बेटा, 4 का मतलब 4 हाइड्रोजन का मतलब कितना हो गया बेटा, 2 मोल H2, और 2 मोल H2 का मतलब कितना ड्यू बेटा, ड्यू=2। मतलब जो हमारे पास n की वैल्यू होती है उससे एक बढ़कर ड्यू आता है, जो n की वैल्यू है उससे एक बढ़कर ड्यू आता है। तो अगर यहाँ पर n है तो n+1 बेटा 60 है तो 61 हो जाएगा। एकदम क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर रोकते हैं और हमारा ये जो है आज का टॉपिक खत्म हुआ। हम लोग अभी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम लोग और कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।